फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जेबीसी। मैं शिवशंकर सिंह, आप लोगों का दोस्त। और देखिए, आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको देखेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है दोस्तों कि इस साल से पहली चीज़ तो 10th और 12th दोनों की इंग्लिश जो है पूरी तरह बदल चुकी है। ठीक है, तो और पेपर लेने का पैटर्न भी बदल चुका है, इसलिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी होगी। जैसे पिछले साल तक आप लोग देखते थे कि 50 नंबर का आपके बुक से, ठीक है, और 50 नंबर ग्रामर का पार्ट था, लेकिन इस बार 60 नंबर जो है आपका ग्रामर का पार्ट है। ग्रामर मतलब कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला करके, मतलब डायरेक्ट ग्रामर है और इनडायरेक्ट ग्रामर है। बाकी 40 नंबर जो है आपके बुक से है। 40 नंबर में भी 2 नंबर जो है आपका, उसको आप ग्रामर समझ सकते हैं। जैसे अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है, तो उसको आप लोग ग्रामर समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, बिना अच्छे से इंग्लिश आए, यानी आपको ट्रांसलेशन जो है बहुत बेहतरीन आनी चाहिए। बिना ट्रांसलेशन के आप लोग इस जो पेपर है आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सा हमारे मतलब कि सिलेबस में क्या क्या है जो कि हमें इस साल पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए हमारा जैसे कि पहली चीज़ तो 4 सेक्शंस में है। ये जो हमारा एग्ज़ाम होगा, मतलब कि पेपर होगा, ये 4 सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी है। 4 ठो है। पहला सेक्शन है रीडिंग। रीडिंग मतलब ये है कि आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा। जैसा कि अनसीन पैसेज अभी तक आता रहा है, इसके पहले के एग्जाम में भी अनसीन पैसेज आता रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब वहाँ पर पिछले साल तक आप लोग देखे होंगे कि जो अनसीन पैसेज है पेपर के लास्ट में आता था, लेकिन इस साल से क्या है, अनसीन पैसेज आपको शुरू में ही दे दिया है। ये जो देख रहे हैं ना, 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाई 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 3 वोकेबुलरी क्वेश्चंस, ये जो है आपका अनसीन पैसेज होगा। ठीक है, पहले तो पेपर आपका 100 मार्क का होगा। पेपर कितने मार्क का है? जैसे पहले भी 100 मार्क था, अब भी 100 मार्क है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेज नहीं है। लेकिन जो अब इसके बाद क्या है, जो पहला क्वेश्चन है आपका, तो इसमें क्या रहेगा कि आपको पहले तो एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज में से 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए रहेंगे 3-3 नंबर के, जिसको आपको सॉल्व करना, वो भी उसको पढ़ने के बाद 3 वोकेबुलरी क्वेश्चन रहेंगे। देखिए तो पहला ही क्वेश्चन जो है आपका 15 नंबर का है। देखिए 4 3 12, 12 3 15। वोकेबुलरी ऐसी रहेगी जो कि आपके पैसेज में दिया रहेगा, उसी का आंसर देना रहेगा, या आंसर दिया रहेगा उसको आप, लेकिन वो आंसर किस वर्ड का है उसको आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो पहले 15 मार्क ये हो गए। दूसरा वाला जो है आपका, ये जो आर्टिकल कोई भी दे देगा, मतलब किसी सिचुएशन पे आपको दे देगा और उस सिचुएशन में आपके डिसीजंस क्या क्या होंगे वो आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो दूसरा जो आर्टिकल, जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते तो बीच का पन्ना जो होता है वो आर्टिकल का होता है। ठीक है, तो जस्ट एज वैसा ही आर्टिकल आपको भी लिखना रहेगा, वो भी 100 से 150 वर्ड में। ठीक है, ये 10 नंबर का है। सोचिए 10 15 10 25 हो गया। इसके बाद आपको एक लेटर लिखना रहेगा, 2 लेटर आएंगे जिसमें से एक ठो लिखना रहेगा। ठीक है, ये भी 10 मार्क का रहेगा। इसके बाद आता है ग्रामर का पार्ट। ठीक है, जो ग्रामर में ऐसे कि जो क्या कहते हैं न, जैसे नरेशन हो गया, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स हो गया। देखिए फिर क्या है, तो ये 4 ठो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब इसको आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए नरेशन हो जाएगा, सिंथेसिस, सिंटेक्स और ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटेक्स, ये 4 ठो आपको, मतलब कि आपको ये ग्रामर्स के पार्ट हैं, ग्रामर के एप्लीकेशंस हैं, इसको आपको तैयार करना होगा। बाकी ये सिंटेक्स, इडियम, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब याद करने वाली चीज़ है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये सभी जितने हैं 10 ठो आएंगे। 10 का 10 दूनी 20, 2-2 नंबर के एक एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जिसमें 2-2 दिए रहेंगे, एक एक करना रहेगा आपको। इसके बाद हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसको आप लोग ग्रामर का पार्ट ट्रांसलेशन कहते हैं, टेंस कहते हैं। टेंस जैसे कि देखिए जितने भी ग्रामर सब कुछ टेंस ही है, वो आगे पीछे चाहे जैसे करके हो, जैसे इज एम आर, जैसे वर्ब टू बी का यूज हो गया, मॉडल वर्ब हो गया, मस्ट, कैन, कुड, ये जितनी चीज़ें सभी क्या है मॉडल वर्ब, लेकिन ये भी टेंस के अंतर्गत आती है। जैसे कैन आपका प्रेजेंट है तो कुड क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। विल क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस है। इसी तरह से क्या कहते हैं, विल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं आपके, देखिए टेंस के अंतर्गत ही आती हैं। आप ऐसा ना सोचिए कि टेंस के अदरवाइज हैं ये सब। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है, आप जो प्रोज पढ़ेंगे, फ्लेमिंगो जो प्रोज पढ़ेंगे, उसमें प्रोज में से आपको 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 2 का आंसर देना रहेगा, 4-4 मार्क के, यानी कि इसको आप 30 वर्ड, 25 से 30 वर्ड के अंदर लिखना रहेगा। और दूसरा है जो 7 नंबर का रहेगा, लगभग समझ लीजिए 70 से 80 वर्ड या 100 वर्ड्स के अंदर लिखना रहेगा इसको। क्लियर है?
इसके बाद देखिए क्या है पोइट्री हमारी। पोइट्री में क्या है देखिए, पोइट्री में क्या रहेगा, आपको पैसेज दिया रहेगा, पैसेज में से आपको 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 का क्या रहेगा 2-2 मार्क रहेंगे, ठीक ना। अब जैसे कि पहला 2 क्वेश्चन तो उसमें से आपको छान के लिखना रहेगा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन जो होगा फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित रहेगा, यानी आपसे बस इतना पूछेगा कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच मतलब कौन सा है, ठीक है, उस फिगर ऑफ स्पीच को बताना रहेगा। तो ये कितने मार्क का हो जाएगा, 3 दुनिया 6 मार्क का हो जाएगा। और इसके बाद क्या है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया अगर आपके पास कितने चैप्टर है, 5 चैप्टर है, तो आप बहुत ज़्यादा 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया तैयार कर लिए, उसमें से एक ठो आ ही जाएगा, क्योंकि 3 सेंट्रल आइडिया पूछेगा, उसमें से आपको एक ठो ही लिखना रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा लास्ट क्या है, विस्टार जो सप्लीमेंट्री रीडर है। सप्लीमेंट्री रीडर में से क्या रहेगा, वैसे जैसे प्रोज है वैसे सप्लीमेंट्री रीडर है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 लॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए क्या है आपका जो लिटरेचर यानी जो बुक है उसमें से 40 मार्क रहेगा, जिसमें से 2 मार्क फिगर ऑफ स्पीच यानी 38 मार्क का क्या रहेगा आपका बुक रहेगा। बाकी जितनी चीज़ें हैं सभी क्या है आपके ग्रामर का पार्ट है, वो भी अप्लाइड ग्रामर है। ग्रामर नहीं जैसे 10 तक का क्या होता है कोर ग्रामर होता है, ये अप्लाइड ग्रामर। अप्लाइड ग्रामर में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको अभी से ऐसा नहीं सोचे कि नहीं 1 महीने 2 महीने रह जाएगा मैं तैयारी करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बहुत पहले से अच्छे से स्टडी करना होगा, अच्छे से तैयारी करनी होगी, और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करिए आप लोग, ठीक है। और इसके बाद ये इस वीडियो में तो मैंने आपको ये बताया कितने मार्क आता है, और अगली वीडियो में आपको इसका पूरा फ्रेमिंग दिखाऊंगा कि नहीं, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन, जैसे कि मॉडल पेपर दिखाऊंगा कि मॉडल पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन है, उसका आंसर कैसे देना है। ये आने वाली वीडियो में आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो थैंक्स।